21 फरवरी 2022 को मेरी शादी हुई थी और मेरे ससुराल वाले 10 महीने से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि ज़मीन बेच करके लाओ, कभी बोलते हैं गहने बेच करके लाओ। 1 महीना पहले मुझे मारपीट हुआ है तो मैं पीएमसीएच में 1 महीने से एडमिट थी। फिर अभी मैं आई हूँ यहाँ एसपी ऑफिस में। 12,60,000 रुपए मैंने कैश के तौर पे दिया था। इसको क्या कहते हैं आप लोग के पास? ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है फहरिस्त जहेज शादी मुबारक। ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से होता है। जो अगर आप शादी में कोई चीज दे रहे हैं किसी को तो उसका एक रिसीविंग लिया जाता है कि हाँ भाई हमने इतनी सामान दी है। इसमें चंद्रदीप थाना में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। अभी कांड का अनुसंधान चल रहा है और जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जमुई के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के आढ़ा गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता को प्रताड़ित करने एवं जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। दहेज प्रताड़ना की शिकायत महिला ने चंद्रदीप थाने में दर्ज कराई थी, जिसको लेकर बीते 6 जनवरी को चंद्रदीप थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन आज 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। मिली जानकारी के अनुसार नेमत फिरदौस की शादी 20 फरवरी 2022 को मुस्लिम रीति रिवाज से आढ़ा गांव निवासी अरशद के साथ हुई थी। शादी के लिए नेमत फिरदौस के परिजनों ने 12,60,000 नकद समेत अलग अलग सामान समेत 20 लाख से ऊपर का दहेज दिया था। शादी के दौरान अरशद विदेश में रहकर नौकरी कर रहा था। शादी के बाद अरशद विदेश की नौकरी छोड़कर अपने ही गांव में रहने लगा। विदेश में नौकरी छोड़ने के बाद अरशद और उसके परिजनों के द्वारा लगातार पीड़िता से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। यहां तक कि अरशद के द्वारा अपने खर्चे के लिए भी मायके से पैसे लाने की मांग करता था। पीड़िता का आरोप है कि अरशद के परिजन दहेज के लिए लगातार मारपीट करने के साथ ही अलग अलग तरीके से प्रताड़ित भी करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि अरशद के परिजन दहेज के पैसे लाने से मना करने पर कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई किया करते थे। ससुराल वालों की पिटाई से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के मायके वालों ने महिला का इलाज पीएमसीएच पटना में कराया था। आज घटना के 1 महीने बीत जाने के बाद भी महिला के ससुराल वालों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से महिला और उसके परिजन लगातार पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के पास न्याय की गुहार लगा रहे हैं। महिला के भाई हसन इमाम का कहना है कि मेरी बहन के ससुराल वालों ने फर्जी तरीके से मेरे ऊपर भी झूठे लूट और बलात्कार का केस दर्ज करा दिया है, जबकि घटना के वक्त मैं अपने घर से बाहर पटना में था। नेमत फिरदौस मेरा नाम हुआ। 21 फरवरी 2022 को मेरी शादी हुई थी और मेरे ससुराल वाले 10 महीने से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि ज़मीन बेच करके लाओ, कभी बोलते हैं गहने बेच करके लाओ, जैसे भी पैसा ले करके अपने मायके से आओ। तो ये शादी आपके साथ मारपीट भी शायद किया गया था आपके? जी, 1 महीना पहले मुझे मारपीट हुआ है तो मैं पीएमसीएच में 1 महीने से एडमिट थी। फिर अभी मैं आई हूँ यहाँ एसपी ऑफिस में। जी, अभी कुछ काम नहीं हो रहा, बल्कि वही लोग उल्टा केस कर रहे हैं। मेरे भाइयों पर किए हैं केस, जो मोहम्मद हसन इमाम है, असद इमाम है, मोहम्मद साजिद है और मोहम्मद सदाब है। इन लोगों के नाम पे केस किए हैं, रेप केस किए हैं, आर्मा एक्ट के केस किए हैं, ये सारे केस किए हैं। तो आप जैसा कि कह रहे हैं कि दहेज शादी में आप लोगों ने मौका दिया था और आगे दहेज, तो क्या कुछ आपके पास प्रूफ वगैरह भी ऐसा कुछ है? जी, फहरिस्त है। मिला जुला करके 60 लाख रुपए के दहेज पैसे मांगे थे, वो 12,60,000 का देखिए। ये रहा मेरे हस्बैंड का साइन और ये मेरी सास का साइन। क्या क्या दहेज में दिया गया था आपके घर वालों की तरफ से? क्या क्या दिया गया था? मेरे घर वाले की तरफ से डायमंड का सेट मिला है मुझे, सोने चांदी सभी चीज मिले हैं। तो आपके पास है या ससुराल वालों के पास है? वो सब चीज वो लोग छीन चुके हैं मेरे से। तो आपके साथ क्यों किया जा रहा है इस तरह से? और कुछ मांग रखे हैं वो लोग? क्या वो लोग का मांग है ये कि 10 लाख रुपए लाओ। अभी जो मुझे मारा गया है तो उस टाइम में बोले कि 2 लाख रुपए लेकर के आओ, और नहीं लाओगी तो ये शादी के टाइम में जो एक बाइक खरीदे हैं वो बाइक को बेचना चाह रहे थे। 12.5 लाख रुपया दहेज देने के बाद भी फिर मांगा जा रहा है? मांग ही रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अरशद नाम है। घर कहाँ है उनका? आढ़ा। और उनके फादर का नाम क्या है? मोहम्मद कलीम। मेरा नाम हसन इमाम हुआ। मेरी ये बहन है और जिसकी शादी आज से 10 यानी कि सॉरी कहने का मतलब है कि 21 फरवरी 2022 को हुई थी।
तब से यानी कि डाउरी डिमांड इस तरह से हुआ चीज़ों को। अब मेरे फादर नहीं है तो एज अ गार्जियन मैं ही हूँ, तो जहाँ तक हुआ चीज़ों को मैं हैंडल करता रहा। लास्टली यहाँ तक बात आ गई कि इसकी जान तक की बात आई। तब इसने मेरे पास में फ़ोन किया कि भाई इस तरह की बात है कि अब मेरी जान चली जाएगी। तब इन लोगों ने इतना मारा, इसको गला दबाया, हर चीज़ किया कि हमको लास्टली इनको पीएमसीएच लेके जाना पड़ा। वहाँ पे जाके टीओपी में इनका फ़र्द बयान हुआ। फ़र्द बयान पे जो वहाँ के एसएचओ प्रभारी थे उन्होंने डायरेक्ट 307 लगा के दिया कि इसकी जान बस बच गया है। अब उसके बाद में मैंने इस चीज़ का लेटर यहाँ पे एसपी ऑफिस में भी दिया कि स्विफ्ट एक्शन हो इस चीज़ के ऊपर। मैं डीएसपी ऑफिस में भी गया, इनफैक्ट यहाँ तक कि मैंने डीजीपी ऑफिस में भी गए, वहाँ भी जाके आवेदन दिए, जो मेरे पास में लेटर है और प्लस रिसीविंग है। उन्होंने भी, हर कोई ने मुझसे ये आश्वासन दिया मुझे कि आपको पूरा न्याय मिलेगा और जितने भी लोग आपकी बहन के साथ गलत किए, क्योंकि इस चीज़ में आज के टाइम पे नीतीश जी जितना ज़्यादा जागरूक है दहेज और डॉरी को लेके, तो फिर इस चीज़ का हमको ये आप लोगों से कितना दहेज आप लोगों ने अभी तक मैंने दहेज जो दिया है टोटल इसमें लिखा हुआ है 12,60,000 रुपये मैंने कैश के तौर पे दिया था। इसको क्या कहते हैं आप लोग के भाषा में? ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है फहरिस्त जहेज शादी मुबारक। ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से होता है, जो अगर आप शादी में कोई चीज़ दे रहे हैं किसी को तो उसका एक रिसीविंग लिया जाता है कि हाँ भाई हमने इतनी सामान दिए। तो मैंने ये सारा चीज़, अल्लाह का करम था उस टाइम पे, मैंने ये चीज़ जब उन लोगों ने इस तरह का डिमांड किया तो मुझे लगा कि सोशल में कुछ हो सकता है, तो मैं ये ले लिया था। दर्ज कराया? अब देखिए, अब 6 जनवरी को मैंने चरदीप थाना में केस रजिस्टर्ड करवाया था अपने बहन के बिहाफ पे। अब जाहिर सी बात है कि मेरा बाप नहीं है तो इसके लिए बाप मैं हूँ, तो हर चीज़ में एक्टिव मैं हूँ। तो अब यहाँ पे ये लोग इस तरह का, जिनका ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसकी माँ ने ऑलरेडी अपने बच्चे के ऊपर रेप अटेम्प्ट प्लस मेंटेनेंस का केस कर रखी है। मेरा ये आप लोगों से ये आवेदन है कि ये मेरे जो थाना अध्यक्ष महोदय जी है वो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड निकाले। उसके बाद में भी 2021 में एक वारदात हुआ। क्या आरोप लगा रहे हैं? हाँ, अब मेरे ऊपर में उनके घर वालों ने ये आरोप लगाया कि डकैती प्लस अटेम्प्ट टू रेप, और उसके बाद में एक आर्म्स से रिलेटेड कुछ व्हाटएवर, मुझे नहीं पता उस बारे में। जिस टाइम पे मैं पटना में था, जिसका मेरे पास में ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज है, मैं 2 तारीख को ये मामला वारदात 3 तारीख को उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया, जो भी मोहतरमा है वो उन्होंने रजिस्टर्ड करवा के ये बात उन्होंने कहा कि मेरे साथ में इन लोगों ने मिल के ऐसा ऐसा काम किया है और क्या क्या उन्होंने लिखवाया उसके ऊपर में। जब मेरे पास में फ़ोन आया, मुझे पता चला, मैंने उसी टाइम सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारा चीज़ भेजा और मैंने 2682 रुपये का 12 बजे मैंने शेखपुरा में अपने फ़ोन पे से पैसा ट्रांसफ़र किया था, जो मेरे पास में सारा चीज़ का डिटेल्स है, जो मैंने डीजीपी साहब को भी दिया, यहाँ पे डीएसपी साहब को भी दिया, हर वो जगह पे दिया जहाँ पे मुझे न्याय मिल सके इस चीज़ के लिए। अभी फ़िलहाल मैं जुड़ा हुआ आरजेडी से जुड़ा हुआ हूँ पिछले लास्ट 13 ईयर्स से। क्या है आप आरजेडी में? नहीं, अभी युवा नेता है। मामला है, इसमें चंद्रदीप थाना में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। अभी कांड का अनुसंधान चल रहा है और जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी और पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी इसमें लंबित प्रक्रिया है वो साक्ष्यानुसार इसमें कार्रवाई होगी। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर